पंजाब का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस समझना चाहते हो और जानना चाहते हो क्या थी लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप का काम करने वाली है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या आप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो चलिए मेरे यानी विशाल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए यूजफुल वीडियो रहे। प्लस अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको ये सारी वीडियोस का भी लेटेस्ट अपडेट्स आता रहेगा, प्लस जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं उसके बारे में भी पता लगता रहेगा। और उसके अंदर हम शेयर कर रहे हैं क्या क्या थी अलग अलग सालों की कट ऑफ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पंजाब है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाएं, क्योंकि जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो 2025 के अकॉर्डिंग है। और कुछ चांसेस हैं कि शायद 2026 में जो डोमिसाइल कंडीशंस हैं उसमें कोई चेंजेस देखने को भी मिले। तो पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब है कि यानी कि यहाँ पर कोई भी बच्चा जो पंजाब डोमिसाइल क्लेम नहीं कर रहा, वो यहाँ के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, एक सीएमसी है जिसकी 4 सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा से, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या क्रिश्चियन माइनॉरिटी सीट्स हैं जो 2B से लेके 2G तक हैं, उसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसजीआरडी की सिख माइनॉरिटी की सीट्स हैं जिसके ऊपर बाहर का सिख माइनॉरिटी का बच्चा भी क्लेम कर सकता है। बट उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें कोई भी बच्चा बाहर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। देन हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी काउंसलिंग अथॉरिटी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट यानी कि BFUHS इसकी काउंसलिंग अथॉरिटी है। जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसी के थ्रू यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो डोमिसाइल कंडीशन है, बेसिकली वो क्या है? डोमिसाइल कंडीशन है कि अभी तो हम 2025 के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई अगर कोई कैंडिडेट जिसका बर्थ इन पंजाब है तो वो डोमिसाइल क्लेम कर सकता है। उसने +1 एंड +2 पंजाब से करी है तो भी वो डोमिसाइल क्लेम कर सकता है। या उसके पेरेंट्स पिछले 5 सालों से या 5 सालों से ज़्यादा पंजाब में स्टे कर रहे हैं ड्यू टू देयर जॉब और प्रोफेशन, और उसके लिए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, साथ में कुछ और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेने पड़ते हैं। तो उसके बेसिस पर भी वो अपना डोमिसाइल क्लेम कर सकता है। इन तीनों में से अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप यहाँ पर डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं और आप पंजाब के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप पंजाब का डोमिसाइल क्लेम करते हैं आप इंश्योर कीजिए कि आप किसी और स्टेट का डोमिसाइल क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने डबल डोमिसाइल प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इस चीज़ का आपको बहुत सख्त ख्याल से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट ईयर देखने को मिली थी, वैसे पिछले कुछ बीते हुए सालों में देखते थे तो जो पंजाब था वो अपनी रजिस्ट्रेशन एक बार ही ओपन करता था। बट लास्ट 2 ईयर से उसने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो हर साल हर राउंड के अंदर, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे, हर राउंड के अंदर अपनी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ओपन करी हैं। अब यहाँ पर इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे चलता है? काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे है कि सबसे पहले आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है। 5,900 रुपये जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो पे करते हैं, 2,950 रुपये जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं वो पे करते हैं। वो अमाउंट पे करके आप रजिस्टर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो कॉलेज रिपोर्ट कीजिए या अपग्रेड कीजिए। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है। राउंड 2 में वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं 2 लाख रुपए का। देन यहाँ पर आप समझिए कि जैसे कि एक जो विलिंगनेस है, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विलिंगनेस है पंजाब में वो हर राउंड में आपको देनी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को ध्यान से उनके माइंड से स्किप हो जाता है। जैसे कि आप समझिए कि उसने राउंड 1 में रजिस्टर तो कर दिया, राउंड 1 में रजिस्टर करने के बाद वो राउंड 2 में एडमिशन लेना चाहता है। तो राउंड 2 में जब उसको एडमिशन लेनी होगी तो उसको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर जाकर दोबारा से विलिंगनेस देनी होगी। ऐसे ही उसको हर राउंड में करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी ये विलिंगनेस सबमिट करना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से वो उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। देन उसके बाद जो यहाँ पर अपग्रेडेशन है वो राउंड 3 तक अलाउड है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हो गया तो आप उसको अपग्रेडेशन की ट्राई कर सकते हैं अप टिल राउंड 3। राउंड 3 के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। राउंड 3 में जो आपका कॉलेज है वो फाइनल कॉलेज
तो आप वैसे अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये रूल तो कॉमनली सब में अप्लाइड है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कि जैसे ही आपको ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई बच्चा है जिसका 30,000 रैंक है, 28,000 रैंक है, तो अगर उसको 28,000 रैंक पर ऑल इंडिया कोटा में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट के राउंड 3 से बाहर हो जाएगा। अगर उसको ऑल स्टेट के अंदर ऑलरेडी भी कोई कॉलेज मिला हुआ था, वो सीट भी उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो पंजाब का बच्चा जब भी बाहर के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कंटेस्ट कर रहा है, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे कि ऐसी कोई मिस्टेक ना करे कि पंजाब का अच्छा कॉलेज छोड़कर उसको कहीं दूर घटिया कॉलेज लेना पड़े। तो इस चीज़ को बहुत ही आपने वाइजली चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसे अंधाधुंध चॉइस फिलिंग मोड पर नहीं जाना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कट ऑफ के बारे में देखने का। जैसे ही आप कट ऑफ समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो हर साल इंप्रूव हो रही है, यानी कि आपके रैंक्स अगर मतलब जो चीज़ 22,000 रैंक पर मिल रही है वो 30,000 रैंक पर भी मिल रही है। तो आप देखिए कि आपको हर साल कोई ना कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो रहा है। हाँ, जहाँ तक सवाल है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कितना बच्चा पार्टिसिपेट करने वाला है, डोमिसाइल रूल्स कैसे रहने वाले हैं, हमारी नेबरिंग स्टेट जो है वो किस तरीके से डोमिसाइल रूल्स लेकर आने वाली है। बट स्टिल जो आप यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हैं, आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइक 17,000 वाला जो रैंक होगा वो आपको किसी भी सिचुएशन में 18,000 20,000 रैंक तक मिल जाएगा, है ना। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि डोमिसाइल कंडीशंस अगर डिफिकल्ट हो गई तो क्या होगा, कैंडिडेट कम होगा, तो जो 17 का 18 पे मिल रहा था वो हो सकता है 20,000 रैंक पर भी मिले। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे जब पंजाब अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर देगा, मेरिट लिस्ट आएगी, वो हर चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस होते रहेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हम करें तो आप हमारे साथ मिल भी सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, कुरुक्षेत्र में है, जलंधर में है, तो आप कहीं पर भी कंफर्टेबल हो आप उधर आके मिल सकते हैं। मेन ऑफिस हमारा चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है। तो चलिए मैं कट ऑफ को यहाँ पे एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 3 सालों की कट ऑफ है, इसमें सारी कैटेगरीज हमने A to Z कवर अप करी हैं। बट जब अभी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कर रहा हूँ जिसकी वेरिएशंस आती हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, वहां पर आपको ये प्रॉपर 3 सालों की कट ऑफ फॉर ऑल द कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम GMC पटियाला की बात करते हैं। एक चीज़ इसमें मेरे को लग रहा है कि मिस हो गई थी, वो ये है कि बॉन्ड, पंजाब में जो बॉन्ड है वो 2 साल का बॉन्ड है। यानी कि अगर आप पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्टेट कोटा के थ्रू, तो आपको 2 साल का बॉन्ड सर्व करना है और 20 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर आप बॉन्ड सर्व नहीं करते। वो जो बॉन्ड है वो आप अपनी MBBS MD करने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि वैसे तो वो MBBS के बाद करना, बट अगर आप चाहें तो MD के बाद भी वो बॉन्ड सर्व कर सकते हैं ना। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर वही कोई कॉलेज में, पंजाब के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई बच्चा अगर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेता है तो उसके लिए ये बॉन्ड 1 साल का हो जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि GMC पटियाला की हम बात कर रहे थे, 2023 से लेकर 2025 पे यहाँ पे वैसे और भी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, जैसे PWD नज़र आ रही है, बॉर्डर नज़र आ रहा है, डिफेंस नज़र आ रहा है, TA नज़र आ रहा है, FF है, बैकवर्ड एरिया है, राइट अफेक्टेड है, पंजाब पुलिस पर्सनल है, स्पोर्ट्स है। इन सबको यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। और इन सब के आप अंदर समझिए कि लाइक कट ऑफ एक्सपेक्टेशन कहना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और कैंडिडेट्स की वेरिएशन भी बहुत कम होती है। तो आप समझिए कि ये एंटायरली मेरिट लिस्ट पे डिपेंडेंट है कि किस बच्चे को क्या मिल सकता है। हाँ, बट अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसके लिए यू नीड अ काउंसलर जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो कई सालों का, कि जिसने ऑलरेडी इन कोटाज में एडमिशन करवाई हो, जिसने इन ऑलरेडी कोटाज के अंदर ये प्रॉब्लम्स फेस करी हो, तो वो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अराइज होती हैं। तो इन सब कैटेगरीज के अंदर कट ऑफ बहुत नीचे भी चली जाती है, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही असली की है यहां पर एडमिशन लेने की।
तो जैसे मैं जनरल में देख रहा हूँ, ओपन कैटेगरी में देख रहे हैं हम, तो 16,000 2023 में थी, देन 17,534 गई, देन 17,605 गई। तो अब देखिए कि 16,000 से 17,000 के अंदर आपको बेटरमेंट ही देखने को मिली है। इधर बीसी में अगर आप देखेंगे तो 32, 31, 29 लगभग वही सेम रेंज चल रही है। ईडब्ल्यूएस में 22, 33, 33 वो लगभग वही सेम रेंज चल रही है। एससी के अंदर 1,50,000, 1,27,000, 2,08,000, तो लगभग वही सेम रेंज चल रही है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो मतलब आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा हर साल। देन फरीदकोट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 26,000, 34,000 और 47,000 जनरल कैटेगरी में। 47,000 इसमें 2025 में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला। इतना एक्चुअल में आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि अब ये 47 पे बंद हुआ है तो अगले साल ये कॉलेज आपको 50 पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि ये एक सिनेरियो था कि क्या हुआ था कि ईएसआईसी लुधियाना थर्ड राउंड में आया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो पहले फरीदकोट को एक ऑप्शन मानकर चल रहे थे, उन सब बच्चों ने ईएसआईसी लुधियाना की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी बचा हुआ बच्चा था वो फरीदकोट में शिफ्ट हो गया। तो आप मान के चलिए कि जो फरीदकोट का कॉलेज है वो लगभग 37,000 पर चल रहा था, बट एकदम से सीट्स आने की वजह से वो 47 की जंप ले गया। तो बीसी को अगर आप देखें तो 59, 51, 53 लगभग वही सेम है ना। ईडब्ल्यूएस में भी आपको वही सेम वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। एससी के अंदर भी लगभग वही सेम वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही हैं। अमृतसर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है पंजाब का, 29, 28, 37। बीसी को आप देखिए 52, 44, 43। ईडब्ल्यूएस भी लगभग वही 47 से 45 है। एससी को आप देखिए 1,91 से 1,90। तो वही सेम रेंज ही रह रही है। स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है, एग्जाम इजी आया था, डिफिकल्ट आया था, बच्चे ज़्यादा आगे कम आगे, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। मोहाली की बात कर लेते हैं। मोहाली बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि सिटी अच्छी है। ये इनिशियली ईयर्स में यहाँ पर ये लास्ट में भरने वाला कॉलेज था, बट अब ये जो कॉलेज है ये लगभग आप समझिए कि पटियाला के बराबर पहुंच जाएगा कुछ सालों में। अभी क्या है कि लोग अमृतसर के बाद इसको प्रेफर कर लेते हैं, बट ये अमृतसर को सरपास कर चुका है ऑलरेडी। तो आप देखिए कि जैसे 2023 में 24,000 रैंक था, 2024 में 31,000 रैंक हो गया था, जबकि आप समझिए कि 2024 सबसे आप समझिए कि भी ब्लैक ईयर भी कह सकते, कई लोग कहते हैं कि भाई ये नीट के एग्जामिनेशन में था। तो आप समझिए कि जिस साल बहुत बुरा हाल था, बहुत कट ऑफ बढ़ रही थी, तो स्कोर देख के तो ऐसा लग रहा है कि 645 चला गया, बट आप समझिए कि 24,000 की रैंक की चीज आपको 31,000 रैंक पर मिली है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ है। देन 35,000 तो और यहाँ पर बेनिफिट हुआ। आने वाले सालों में अभी जो इस साल अभी काउंसलिंग होगी, सीट्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, तो इसमें अगेन आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आपके फेवर में। एससी भी लगभग वही सेम रेंज में रह रहा है। तो यहाँ पर और भी कट ऑफ्स हैं, अगेन जैसे अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारी कम्युनिटी से कर सकते हैं। ईएसआईसी लुधियाना का पहला साल था ये, तो ईएसआईसी लुधियाना का पहला साल था, तो इसमें जो ओपन कैटेगरी थी वो 31,000 पर बंद हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अब 2026 में ईएसआईसी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। दो रीजंस हैं उसके पीछे। पहला रीज़न तो है सिटी, कि लुधियाना एक बहुत बढ़िया सिटी है, तो बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस भी रहती है। सेकेंडली क्या है कि ये सस्ता ऑप्शन है कंपेरेटिवली। अगर आप जैसे बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 1,92,000 है, इसकी 1,00,000 रुपये फ़ीस है। फिर उसके यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू भी कम है, यहाँ पर 1 साल का बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पर जितना भी बच्चा है वो ईएसआईसी को प्रेफर करेगा। तो ईएसआईसी इस साल 31 पर गया था, मेरे को लग रहा है कि अगले साल कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मोहाली वगैरह उससे तो पहले भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे को लगता है कि भी पटियाला के बाद सेकंड चॉइस लोगों की ये आ सकती है। पेशेंट लोड यहाँ पर ऑलरेडी ग्रोइंग है और इन सरकारी कॉलेजेस में पेशेंट आने में समय भी नहीं लगता। देन 50,000 बीसी में गई थी, 2,13,000 एससी में गई थी, और भी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। जनरली जो आप सरकारी कॉलेजेस में डिफेंस की सीट देखते हैं, जैसे डिफेंस में कई कैटेगरीज होती हैं, तो डिफेंस की जो आप सीट देख रहे हैं यहाँ पर आप समझिए कि सरकारी कॉलेज में डिफेंस की सीट है वो मैक्सिमम वार्ड 5 तक भर जाती है ना। तो वार्ड 5 का मतलब बेसिकली प्रायोरिटी 5 है। प्रायोरिटी 5 का मतलब हो गया कि गैलेंट्री वार्ड तक वो सीट्स फिल्ड आउट हो जाती हैं।
तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन में, आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ज़रूर एक उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आपको सीट मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आने के चांसेस नियर टू जीरो हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस में चांसेस हैं, तो ज़रूर उसको कोटा को यूज़ कीजिए अगर आपके पास है। देन मैं डीएमसी से स्टार्ट करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में। तो डीएमसी में दो तरह की सीट्स हैं, स्टेट कोटा सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा सीट है। स्टेट कोटा की जो फीस है वो सारे एक्सपेंसेस मिला के लगभग 35 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। मैनेजमेंट कोटा जो सीट्स हैं उसकी सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग 75 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। बट डीएमसी आपसे एडमिशन के टाइम पर लिखवा लेता है कि अगर डीएमसी केस जीत जाता है तो स्टेट कोटा की फीस विल बी सेम एज द मैनेजमेंट कोटा। तो वो चीज़ को आप एक बार कंसीडर करके जरूर चलिए। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भी 2023 में अगर मैं देखूं कि जो स्टेट कोटा था वो 37,000 था। देन 2024 में जो स्टेट कोटा था वो 31,000 हो गया। 2025 में जो स्टेट कोटा था वो 38 हो गया। तो लगभग आप समझिए कि 37 से 38 के बीच में ही वो फ्लोट कर रहा है। चाहे उस पर बॉन्ड एप्लीकेबल, चाहे वो अपने एग्रीमेंट्स भी साइन करवा रहा है, उससे लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। डीएमसी के लिए लोग रेडी हैं ज़्यादा फीस भी पे करने के लिए। मैनेजमेंट कोटा अगर आप देखेंगे तो लगभग वो 61,000 के बीच में ही फ्लोट कर रहा है। अगर आप 2023 में देखें, 2025 में देखें, ऐसे ही आपको अदर कैटेगरीज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे बीसी है तो बीसी के अंदर 64 से 58 के बीच में ही फ्लोट किया वो। एससी है वो 2,14,000 से 2,35,000 के बीच में ही फ्लोट कर रहा है। तो जो मेन कैटेगरीज की कट ऑफ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है सच। पिम्स जलंधर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सिटी भी बहुत अच्छी है, पेशेंट लोड सेटिस्फैक्ट्री है। तो आप मतलब बहुत हाई पेशेंट लोड नहीं देखने को मिलता, बट एमबीबीएस के लिए जितना चाहिए उतना मिल जाता है। सिटी बहुत अच्छी है, कॉलेज बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं। हॉस्टल्स आपको लगभग पंजाब के हर कॉलेज में अच्छे ही मिलेंगे। तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पर हम पिम्स जलंधर की बात करें तो स्टेट कोटा इसका 51,000 था 2023 के अंदर। 2024 में इसका 39,000 हो गया, 2025 में 56 हो गया। तो लगभग देखिए वही सेम रेंज यहाँ पर बार बार फ्लोट करेगी। आप इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट कोटा देखेंगे तो 2023 में 84 एंड 2025 में 80, तो उसके बीच में ही फ्लोट कर रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें भी नहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आप अदर कैटेगरीज में देख सकते हैं, जैसे कि बीसी है 69 था, 60 हुआ, देन 62 हो गया। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप बीसी देखेंगे तो 1,23,000 था और बाद में 1,36,000 हो गया। तो मेरिट लिस्ट क्या आती है, क्या डोमिसाइल कंडीशंस चल रही हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं, कितनी लोगों की अवेयरनेस है रूल्स को लेकर, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगी। एससी कैटेगरी में भी आप उस तरीके से देख सकते हैं कि 2,43,000 से 2,45,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। मैनेजमेंट कोटा देखिए 4,43,000 से लगभग 4,04,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। तो छोटा मोटा फर्क उसमें चल रहा है। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बनूड़ के अंदर है। पेशेंट लोड वाइज बहुत पुअर है, 0 पेशेंट लोड आप कह के चल सकते हैं, बट अकेडमिक्स ठीक है। और एमबीबीएस में पेशेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बट अगर पेशेंट है तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पेशेंट नहीं है तो उसका कोई ना कोई माइनर सा नुकसान आपको देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि क्या होता है अकॉर्डिंगली वो जो फैकल्टी होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वही तो आपके टीचर्स हैं। बट स्टिल पंजाब का मैं आपको वही कहूँगा कि भी पंजाब का घटिया कॉलेज ले लो, पर पंजाब से बाहर मत जाओ। पंजाब का जो आपका पीजी कोटा है उसको ख़राब मत करो। तो अगर ज्ञान सागर की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कोटा आप देखिए कि अगेन वही फ्लोट हो रहा है। 2023 में 63,000 था, 2025 में 65 हो गया। तो उसी के बीच में आपकी वेरिएशन रह रही है। देन मैनेजमेंट कोटा देखिए 1,23,000 से 1,04,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। बीसी को आप देखिए 75,000 से 74,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। मैनेजमेंट कोटा में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि फीस बहुत हायर एंड पे होती है। और कई बार लोगों को होता है कि जब इतनी फीस पे करनी है तो हम बाहर के ऑप्शंस क्यों ना एक्सप्लोर कर लें। तो वो आपको सेम टू सेम एससी के अंदर भी देखने को मिलेगा, 2,65,000 से 2,81,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। मैनेजमेंट में आपको गैप देखने को मिल जाता है 5,93,000 से 470। अगेन वही रीज़न है कि जब आप फीस पे कर रहे हैं तो आपको लगता है कि क्यों ना एक बेटर ऑप्शन के लिए बाहर मूव किया जाए, बट बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि पीजी का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा।
पंजाब की जो पीजी है वो सबसे सस्ती है, 5.5 लाख रुपए पर एनम ट्यूशन फीस है पीजी की यहाँ पर। बाकी सब स्टेट्स में आप जाएंगे तो कम से कम भी जो आपको पीजी की फीस मिलेगी, आप मान के चलिए कि लगभग वो स्टार्ट ही 20-22 लाख रुपए से होगी। तो यानी कि पंजाब की जो पीजी है आपकी 15-16 लाख रुपए में पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अभी तो और कम हो जाएगा इसका बजट। बाहर आपके जो ये पीजी होगी वो कम से कम शुरू 1 करोड़ से होगी। तो उसको बहुत ध्यान में रखना है। पंजाब में पीजी का कंपटीशन भी कम है, उसको भी आप ध्यान में रख के चलिए। देन रिम्ट मंडी गोबिंदगढ़ की बात कर लेते हैं। तो 2024 से 2025 के बीच में, क्योंकि 2023 में कॉलेज ना 2024 में भी ये लास्ट राउंड में आया था, तो जिस वजह से इसकी कट ऑफ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। तो अब देखिए कि 2024 में लास्ट राउंड में आने की वजह से इसकी 47,000 गई थी। 2025 में जो इसकी स्टेट कोटा है वो 68,000 गई है, एंड बीसी में 74,000 गई है, एंड एससी के अंदर 2,86,000 गई है। तो मैनेजमेंट कोटा में 1,32,000 और 4,78,000। इसकी जो कट ऑफ है वो बेटर देन आदेश है। मतलब पेशेंट लोड वाइज बहुत ही एक एवरेज पेशेंट लोड है, या आप समझिए कि कम है। ज्ञान सागर से थोड़ा सा ज़्यादा है पेशेंट लोड, बट स्टिल एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पेशेंट लोड है यहाँ पर। अकेडमिक्स अच्छे हैं इसके, और जो इनकी टीम है, जैसे कि एक लीडर होता है, तो इनकी जो टीम है वो ऑलरेडी एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है कि कैसे इसको रन करना है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप उस कॉलेज को रन कर लेंगे, क्योंकि रिम्ट के ऑलरेडी और भी बहुत सारे कोर्सेज और कॉलेजेस चल रहे हैं। देन सीएमसी लुधियाना की बात कर लेते हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी को कंसीडर किया, यानी कि सिर्फ पंजाब के बच्चों वाली कैटेगरीज को कंसीडर किया है, ओपन, बीसी, एससी। तो यहाँ पे अब देखिए कि 50,000 से 56,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है, बीसी 72 से 78 के बीच में फ्लोट कर रहा है, एससी 270 से 283 के बीच में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि इसकी फीस कम है। यहाँ पर जो फीस है वो 6,60,000 रुपये पर एनम है, पंजाब के सारे प्राइवेट कॉलेजेस से कम। आदेश की बात कर लेते हैं। आदेश में एक्चुअल में तो 2 कोटाज हैं, एक तो है आपके पास इसका स्टेट कोटा, देन दूसरा है आपके पास मैनेजमेंट कोटा। बट आप समझिए कि इसके स्टेट कोटा की फीस भी और मैनेजमेंट कोटा की फीस भी दोनों की सेम है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों में से जो लोएस्ट कट ऑफ है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी है। तो स्टेट कोटा भी है यहाँ पर, मैनेजमेंट कोटा भी है, बट फीस इज सेम फॉर बोथ स्टेट कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 2023 की बात करूं तो 2,20,000 से 2,31,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है, तो वही सेम रहता है। बीसी के अंदर 3,58,000 से 237 के बीच में फ्लोट कर रहा है। एससी के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। और भी कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं। डिफेंस में यहाँ पर आपको ऑप्शंस उसके अंदर भी मिल जाते हैं, जो आपका लास्ट कैटेगरी होती है वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसमें भी चांसेस बनते हैं कि आपको सीट मिल जाए। देन एसजीआरडी के अंदर बारे में बात कर लेते हैं एक बार। एसजीआरडी के अंदर अगेन माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी सीट्स दोनों हैं। माइनॉरिटी सीट्स के अंदर कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, यानी कि कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल, वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे अंडर द सिख माइनॉरिटी कोटा, तो आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आपको प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि क्या आपने कटिंग तो नहीं करी हुई, बाकी चीजें तो नहीं है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। माइनॉरिटी के अंदर 2023 के अंदर आप देखिए 289 की कट ऑफ थी, 2024 में 2,18,000 की कट ऑफ थी, 2025 में 2,47,000 की कट ऑफ थी। तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि अगर आप लगभग 2.5 लाख रैंक के आसपास चल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसजीआरडी को कंसीडर करना है। तो आप उसके बाद नॉन माइनॉरिटी मतलब कि यहाँ पर जो अदर देन सिख माइनॉरिटी का पंजाब का बच्चा है, तो ओपन कैटेगरी में इसकी कट ऑफ लगभग आप समझिए कि सेम है, 1,47,000 से 1,45,000 के बीच में। बीसी के अंदर 289 से 221 के बीच में, एससी के अंदर 829 से 682 के बीच में। तो आप समझिए कि ये एक बेसिक कट ऑफ थी। अगर हम यहाँ पर एक एवरेज मानकर चलें कि अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि भी पंजाब के अंदर अगर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भी अगर 40,000 रैंक के आसपास आ रहा है, तो एक उम्मीद है कि शायद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं पंजाब में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, कि मैं स्टेट कोटा की सीट लेना चाहता हूँ पंजाब के अंदर, तो लगभग आप एक्सपेक्ट करिए कि लगभग अगर आप 65 से 70 के बीच में फ्लोट कर रहे हैं, तो आपके चांसेस
बनेंगे। 70,000 रैंक तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्टेट कोटा यानी कि सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यानी कि जो प्योरली मैनेजमेंट कोटा सीट है, उसको आप एक बहुत हायर एंड पे 2.5 लाख मान लीजिए। वैसे 2.5 लाख बहुत रिस्की रैंक हो जाएगा, बट 2 35 40 के आसपास आप उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन हम एक एग्जैक्ट क्या कट ऑफ जा सकती है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब हमारे पास पंजाब के डोमिसाइल रूल्स आ जाएंगे, प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, फीसिस आ जाएंगी और मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसको स्टडी करने के बाद हम एक वो प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और भी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।